खुशामदीद कहता हूं आप सबको अपने चैनल टेक इन्फोमेनिया में। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा RC6 वायरलेस रिमोट के बारे में, जिसके थ्रू हम अपने कैमरे से, जो कि DSLR कैमरा है कैनन का, इसके थ्रू आप वायरलेस रिमोट से तस्वीरें भी खींच सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप इसी रिमोट से अपने कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आप वीडियो रिकॉर्ड को स्टार्ट और स्टॉप भी कर सकते हैं। ये छोटा सा रिमोट है, स्लिम और बहुत ही लाइट वेट है। और इसमें इस रिमोट में दो बटन मौजूद हैं, एक ऊपर की तरफ ये वाला और दूसरा जो है इसके बैक साइड पे मौजूद है, जो कि ये वाला है, जिसके अगर आप गौर से देखें तो ये एक आपको डॉट नज़र आएगा और ऊपर की तरफ 2 नज़र आएगा। तो इसका क्या ऑप्शन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इस रिमोट को ख़रीदने के बाद आपको अपने कैमरे में सेटिंग करनी होगी कि इंफ्रारेड सेंसर का होना ज़रूरी है। लाइक 1300D में नहीं है, 1300D में ये सेंसर मौजूद नहीं है, तो ये रिमोट 1300D पे काम नहीं करेगा। अगर आपके पास कैमरा मौजूद है और ये वाला जो डॉट सा है जो कि इंफ्रारेड सेंसर है, ये अगर आपके कैमरे में है तो ये रिमोट लाजमी आपके कैमरे पे काम करेगा। इसकी आप कैमरे में जो सेटिंग करनी है उसके बारे में आपको बताता हूँ। 750D जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें जो ऑप्शन है ऑन करने का, जब आप इसको एक बार आगे करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो ये स्टिल इमेजेस के लिए कैमरा रेडी हो जाएगा। मेरा जो डायलर मोड है वो आप देख सकते हैं कि ऑटो पे है, ग्रीन पे मैंने सेट किया है ऑटो। मैं ऑटो पे ही यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मेरा कैमरा जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है और मेरा कैमरा जो है मुझसे काफ़ी फासले पे होता है, लिहाजा ये रिमोट मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। तो मैंने इसको फिलहाल ऑन कर दिया है। स्टिल इमेजेस के लिए मेरा कैमरा रेडी है और डायलर मोड जो है वो ऑटो पे है। आप चाहें तो आप किसी भी मोड पे सेट कर सकते हैं। उससे पहले एक ऑप्शन आपको करना होगा सेटिंग में अपने कैमरे में, वो करने के बाद आप डायलर मोड कहीं पे भी यूज़ करेंगे, ये रिमोट आपका काम करेगा, चाहे आप स्टिल इमेजेस खींचे या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें। अब इस कैमरे के ऑप्शन में आपको करना क्या है कि जब आपने स्टिल इमेजेस पे रेडी कर दिया है, अपना वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे फिलहाल मत जाइएगा। तो स्टिल इमेजेस में रहते हुए और डायलर मोड जो है मेरा ऑटो पे सेट है, मैं आपसे पहले ये बताता चलूं, तो आपको यहाँ मल्टी सेलेक्टर कीज में जो लेफ्ट वाली की है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है मल्टी शॉट और उसके नीचे आपको एक टाइमर भी नज़र आ रहा है। अगर आपके पास 700D या 750D या 200D है, क्योंकि इन 3 कैमरों से मेरा वास्ता पड़ा है, मुझे पता है इसके बारे में। बाकी कैमरों के ऑप्शन में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, बट ये बताता चलूँ कि जहाँ पे ये आपको टाइमर वाला साइन नज़र आएगा, इसी बटन को एक बार आप प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि विदाउट सेटिंग किए मैं अब थोड़ा प्रैक्टिकल कर लूँ, एक्सपेरिमेंट कर लूँ। देखिएगा, मैंने रिमोट को पॉइंट किया है इंफ्रारेड के सामने और मैं बटन दबा रहा हूँ, लेकिन तस्वीर जो है वो नहीं खींच रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अब आपको करना क्या है कि ये जो मल्टी सेलेक्टर की है ये एक बार प्रेस कीजिएगा और एक बार प्रेस करने के बाद आप राइट जो मल्टी सेलेक्टर की है उसको प्रेस करें। 1 2 3 4 ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सेल्फ टाइमर 10 सेकेंड ऑब्लिक रिमोट, ये जो ऑप्शन है ये रिमोट से इसका ताल्लुक है। जब आप इसको एक बार सेट कर लें, अब आपका रिमोट जो है वो इसने ऑन कर दिया है कैमरे के अंदर। रिमोट जो है, रिमोट का ऑप्शन ऑन हो चुका है। अब आप चाहें तो आप अपने रिमोट से तस्वीरें खींच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाता हूं। ठीक है जी, अब कैमरा रेडी है। ये देखिएगा, मैंने रिमोट को जो है पॉइंट किया इंफ्रारेड के सामने और मैं जब एक बार प्रेस करूंगा तो ये तस्वीर जो है खींच गई है, आप देख सकते हैं। दोबारा मैं आपको दिखा दूं। अब मैंने फिर इंफ्रारेड के सामने पॉइंट किया वायरलेस रिमोट को और प्रेस किया 1 2 3, तस्वीर खींच गई है जी। इसी तरह आप इसको काफी फासले पे चेक कर सकते हैं। मैंने चेक किया है लाइक तकरीबन 3 या 4 फुट के फासले पे ये रिमोट आराम से काम कर रहा है। अब हम आते हैं वीडियो मोड पे, क्योंकि स्टिल इमेजेस का तो मैंने आपको शो करा दिया।
अब वीडियो मोड पे किस तरह ये काम करेगा ये भी आपको मैं बता दूं। मैं सबसे पहले अपने जो पावर की है इसको मैं वीडियो मोड की तरफ करूंगा। ठीक है जी, अब मेरा जो कैमरा है वो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए रेडी है। मेरा डायलर मोड जो है वो ऑटो पे सेट है और अब जो है मैं आपको शो कराता हूं कि अब क्या होगा। अब आप देखिएगा मेरी स्क्रीन को। अब जबकि मैंने आपसे कहा कि रिमोट का जो बैक साइड वाला बटन है ये रहा, ये जो है नीचे डॉट साइन पे सेट है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अब जो है अगर ये डॉट पे रहते हुए आप वायरलेस रिमोट को जब पॉइंट करेंगे अपने कैमरे की तरफ और आपका कैमरा अगर वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे ऑलरेडी हुआ तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग के मोड पे रहते हुए आपका कैमरा स्टिल इमेजेस खींचना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 आपने देखा कि वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में मेरा कैमरा सेट है लेकिन मेरे कैमरे ने तस्वीर खींचना शुरू कर दी है। 1 2 3 वंस अगेन। ये देखिएगा अब क्या है जी कि अब आप जब अपने रिमोट का जो बैक साइड वाला बटन है इसको जब आप 2 की तरफ करेंगे, जैसे मैंने अब इसको 2 की तरफ कर दिया है, और अब जब मैं अब पॉइंट करूंगा इंफ्रारेड के सामने और रिमोट वायरलेस रिमोट को जब मैं प्रेस करूंगा तो आप देखिएगा कि मेरे जो स्क्रीन है कैमरे की उस पे रेड कलर का डॉट साइन नजर आएगा आपको, जो इंडिकेट करता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। देखिएगा मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं। 1 2 3 ये देख सकते हैं आप कि रेड डॉट आपको नजर आ रहा है और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टाइमर भी ऑन है, टाइमर जो है वो चल पड़ा है, वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। और अब आप अगर दोबारा प्रेस करेंगे, वायरलेस रिमोट को पॉइंट करेंगे इंफ्रारेड सेंसर के सामने जो कैमरे में लगा हुआ है 1 2 3 और आपके रिकॉर्डिंग वो स्टॉप हो जाएगी। इसी में ऑप्शन वीडियो मोड में रहते हुए आप अगर इस बटन को नीचे करें, ये डॉट की तरफ अगर आप सेट करते हैं तो फिर अगर आपने दोबारा वायरलेस रिमोट का बटन प्रेस किया पॉइंट करके इंफ्रारेड सेंसर के सामने तो ये तस्वीर खींचना शुरू कर देगा। और जब आप अपने रिमोट के बैक साइड वाले बटन को दोबारा 2 की तरफ करेंगे और फिर जब आप बटन प्रेस करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं रेड वाला साइन डॉट, और दोबारा प्रेस करेंगे तो बंद हो जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग। तो ये तरीका था इस वाले रिमोट का जो RC6 कहलाता है, कैनन के लिए है। और ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये मैंने तरीका आपको बता दिया अपने वीडियो में, और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और फायदेमंद भी आपको लगी होगी। तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, और जिन्होंने कर चुके हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जिन्होंने नहीं किया लाजमी करें। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक भी करें, और कमेंट्स में अगर आपको कुछ पूछना हो तो लाजमी मुझसे पूछिएगा। अब आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।